सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम प्रकाश शर्मा है। सर ऑब्वियसली हम प्रतीक कैनरी के सैंपल फ्लैट में बैठे हैं, जी। तो ऑब्वियसली आपने प्रतीक कैनरी में पैसे लगाए हैं। तो आपने मूव इन के पर्पज से लगाए हैं या फिर सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज से? नहीं, मैंने सेल्फ यूज़ के लिए किया है बिकॉज मैं ऑलरेडी प्रतीक के ग्रुप के प्रोजेक्ट में ही रहता हूँ। ओके, व्हिच वन? मैं रहता हूँ प्रतीक वेस्टेरिया में। ओके। सो आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड विथ ओवरऑल क्वालिटी ऑफ प्रतीक और उनकी जो ऑन टाइमली डिलीवरी है उससे मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज मेन प्रतीक ग्रुप का ये था कि एक प्रोजेक्ट में ही वो पहले फोकस करते हैं। तो वो मुझे बहुत चीज़ अच्छी लगी, तो फिर मैंने यही सोचा था कि लेट्स मूव है। तो फिर आप प्रतीक विस्टेरिया से प्रतीक कैनरी का सफर थोड़ा सा आप बताओ कि कैसे रहा? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको सुनाता हूँ। जब मैं फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा था प्रतीक विस्टेरिया में, तो मेरे फ्रेंड्स भी थे, उन्होंने भी उसी में लिया था। तो मुझे ज़्यादा मैंने रिसर्च नहीं की थी, आई जस्ट वेंट अहेड के प्रतीक वेस्टेरिया में लेते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी हैं तो साथ में हाँ। तो मैंने प्रतीक ग्रुप के बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं की, उनके कौन कौन से दूसरे प्रोजेक्ट हैं। तो क्या हुआ कि मैंने वेस्टेरिया में बुक कर दिया, 6 महीने बाद मुझे ये पता लगा कि एडिफिस भी था और वो मुझसे बहुत मिस हो गया। और मैं अब जब भी वहाँ से जाता हूँ तो वो एक रिग्रेट दिखता है। हाँ, वो जो एडिफिस का है ना, मतलब वो कोई मैच ही नहीं कर सकता, उसकी जो क्वालिटी है और जो लुक फील और ग्रैंड लग्जरी दिखती है। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस प्रोजेक्ट है एडिफिस। तो वही मैंने बोला ये मिस हो गया मुझसे, तो वो रिग्रेट था मेरे मन में। फिर प्रतीक कैनरी कहाँ से आया? तो मैं एक दिन ऑफिस गया था प्रतीक ग्रुप के 64 में, 67 में, सॉरी करेक्शन। सो मैं वहाँ गया था, तो वहाँ पे वीडियो चल रहा था। सो मेरे को विस्टेरिया के कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, तो मुझे वो जब वॉक थ्रू मैंने देखा कैनरी का, तो इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं उसी टाइम चला गया। मैंने बोला ये मुझे बुक कराओ क्योंकि वो एग्जैक्टली रेप्लिका था और मुझे ऐसा लगा कि बेटर देन एडिफिस है कैनरी। ये हमारा नेक्स्ट लैंडमार्क बनने वाला है। करेक्ट। तो मैंने जब फिर सेल्स टीम से इंक्वायरी की और लेआउट जब देखा मैंने, आई वॉज टोटली इम्प्रेस्ड। मैं लेआउट के बारे में और भी चीज़ें बताऊंगा, बट उससे पहले दूसरी चीज़ थी कि सेक्टर 150, राइट? तो सेक्टर 150 जब मैं सोचा कि अरे मेरे जो फ्रेंड्स थे, मैंने उनसे डिस्कशन किया, तो बोला ये तो बहुत दूर है, इतना दूर क्यों जा रहा है तू 150? अभी तो नोएडा भरा नहीं है, तू एकदम एंड में जा रहा है। राइट। मैंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 150 विल बी द प्राइमरी लोकेशन ऑफ नोएडा इन कमिंग फ्यूचर। बिकॉज बात तो तब भी चल रही थी कि यमुना एक्सप्रेसवे डेवलप हो रहा है, एयरपोर्ट आ सकता है, ये सब आता है। बोला वो सब ऐसे ही है, वो कभी आएगा नहीं, हाँ बनेगा नहीं। बट मैंने बोला नहीं, रिस्क लेना चाहिए, बिकॉज मुझे वो एडिफिस अभी भी माइंड में था। मैंने बोला कुछ बने नहीं बने, मेरे को तो एडिफिस में का एकदम रेप्लिका कैनरी में चाहिए। फिर दैट्स हाउ इट वाज स्ट्रक फ्रॉम डे वन व्हेन आई सॉ द वॉक थ्रू ऑफ कैनरी। तो मतलब आपने ठीक है, आपने प्रतीक कैनरी ले लिया, बट और भी उसकी यूएसपीज होंगी, मतलब एक ब्रांड हो गया, हाँ, एक सेकंड आपका रिग्रेट हो गया जो एडिफिस के लिए था। जी। तो और क्या यूएसपीज थी जो आपने? अच्छा, मैं फिर स्टार्ट करता हूँ सेक्टर वाइज से, ठीक है। सो जैसे मैं सेक्टर में एंटर किया तो मैंने गूगल मैप्स देखा। मैंने बोला गूगल मैप्स से आइडिया लगेगा कि 150 का नियर बाय सेक्टर्स कौन से हैं। तो मैंने बोला नियर बाय सेक्टर तो रिवर्स है, मतलब 3 साइड ओपन सेक्टर आपको कहाँ मिलेगा नोएडा में? ये तो सबसे बड़ी यूएसपी थी। और मैंने बोला जिस हिसाब से FAR है 150 का, नोएडा में कहीं नहीं है। और स्पोर्ट्स सिटी, मैंने बोला इतने एडवांटेज और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट। मैंने बोला ये मौका मिस नहीं करना चाहिए। मैं आपको भी बताऊंगी कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट और CMD सर का ड्रीम प्रोजेक्ट ये है, एडिफिस देन दिस प्रतीक कैनरी। So it's good कि उनके भी थॉट प्रोसेस है ना, मैच है। तो नहीं, मेरे थॉट प्रोसेस उनसे मिल रहे हैं। उनका तो विजन था ही, उनका मेरा हाँ, तो मेरा जस्ट ये था कि मेरा ड्रीम था कि एक इस तरह से एक बड़ा फ्लैट लूं जिसमें एक अच्छा सन डेक भी हो। I have booked 2555 स्क्वायर फीट। ओके। सो उसमें जो 9 फीट की और 43 वाइड बैल्कनी है, आई वॉज सो इम्प्रेस्ड बिकॉज मेरे ना US में चक्कर लगते रहते हैं रिलेटेड टू वर्क। तो वहाँ एक कॉमन थीम है वहाँ के होम्स में कि सन डेक होता है। ओके। सन डेक वहाँ पे अपना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
और यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट ले लो, 4 फीट की बालकनी, 3 फीट की बालकनी, सिर्फ एक चेयर डलेगी और कुछ नहीं हो सकता। बट उनके लिए सन डेक बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने बोला ये ऐसे क्यों सोचते हैं? देन आई टॉक टू वन ऑफ द पर्सन देयर, उन्होंने बोला सन डेक इम्पॉर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा रूम, क्योंकि आपको जो फ्रेश एयर है, सनलाइट है, और आपके बच्चे या किड्स जो सन में बैठ के काम करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि आज के टाइम में यही कमी है। करेक्ट। नहीं तो सब तो इंडोर ही रहते हैं, और आजकल बच्चे जिस हिसाब से मीडिया और वीडियोस और इंस्टा ये सब में हैं, आई थिंक ये कि यू नो दे रेयरली गो आउट, तो एटलीस्ट सन डेक की वजह से दे विल गेट सम सनलाइट और एक फ्रेश एयर भी मिलेगी उन्हें। तो ये एक बहुत मेरे को यूएसपी लगा उसका। तो उसमें आपका गोल्फ व्यू का क्या रोल है? वो तो एक आप समझ लो बोनस ऐड हो गया उसमें। तो मतलब तब तक आपको वो बोनस नहीं पता था? बोनस पता था, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये इतना बड़ा होगा, बिकॉज वो टाइम मैं विजुअलाइज नहीं कर पा रहा था कि गोल्फ कोर्स इस तरह से निकल के आएगा। और जो रिवाइज्ड मास्टर प्लान है उससे तो देख के मैं अभी बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया। मैंने बोला ये गोल्फ कोर्स तो और बड़ा हो गया। तो इट्स रियली अमेजिंग। मैं तो बोल रहा हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बिकॉज मैंने एडिफिस मिस किया तो भगवान मेरी सुन रहे थे कि अरे इसने एडिफिस मिस किया, इसको बेटर देना चाहिए। ये कैनरी में फिर मैंने बुक किया। तो फिर अब पोजीशन का टाइम पास आ रहा है जी, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस कैसी, क्या आप कर रहे हैं प्रति कैनरी से, प्रति ग्रुप से? मेरे तो फैमिली हर महीने या 2 महीने में हम इधर विजिट करते हैं, प्रोग्रेस देखते हैं। फिर मेरे बच्चे बोलते हैं डैडी यहाँ पे ये बनाएंगे, घर में वो बनाएंगे, ये सब प्लानिंग चल रही है अभी तो। So it's something like it's not only my dream flat, but it's my whole family's dream flat. Right. तो ये बहुत important था। तो I think everyone is happy, excited कि at least you know हम लोग देख रहे हैं now how that vision of CMD sir is getting into reality. तो वो बहुत important है, और जैसे उन्होंने बोला था I think वो वैसे ही बन रहा है, और उससे better लगा मुझे। नहीं सर, मतलब यही बोलूँगी मैं कि जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस हैं प्रति ग्रुप से, जी होपफुली हम आपकी पूरी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरेंगे, आप अच्छे से मूव इन करेंगे, आपकी फैमिलीज को बहुत अच्छा लगेगा, लाइफ में एक अलग चेंज आएगा, लाइफस्टाइल चेंज होगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। थैंक यू, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू सो मच।